सीधा साधा था, इतना सीधा था, न कभी किसी से लड़ाई करना, न कभी से झगड़ा किसी से करना, बस अपने खाने पीने में मगन रहता था। काम कुछ करता नहीं था, काम केवल एक ही था, वो खाए वही लुढ़क जाए, किसी से कोई मतलब नहीं। घर वाले कहा करते थे तुम कुछ काम नहीं करते हो, क्या बात है, लेकिन वो कोई मतलब नहीं रखता था, कोई कुछ भी बोलता रहे, किसी से मतलब नहीं। लेकिन खाता बहुत था। एक दिन वो दावत खाने के लिए गया है, तो दावत खाने लगा है तो 20-25 पूड़ी खा जाता है। उसके पास में एक व्यक्ति बैठा था, उसने कहा भैया ऐसा करो, तुम खाते तो बहुत हो, बीच बीच में पानी भी पी लिया करो। तो वो कहने लगा भैया बीच तो आए, तब तो पानी पिया, भी बीच ही नहीं आया। कहने लगा 20-25 पूड़ी खा गया, तुम्हारा बीच ही नहीं अभी आया। उसने कहा हाँ भैया बीच तो आए, तभी तो पानी पिए, अभी तो हमारा बीच ही नहीं आया। उसने कहा भैया कोई बात नहीं, तो खाए रहो, लगे रहो, हमें कोई दिक्कत नहीं। तो वो व्यक्ति खाता जाए और कहता जाए कि खाने खाने पे लिखा, दाने दाने पे लिखा खाने वाले का नाम। तो वो पास में बैठा था, वो कहने लगा भैया ये मत कह, तू ये कहे कि दाने बोरे बोरे पे लिखा खाने वाले का नाम। अरे तेरे लिए दाना का माना रखता, तू तो बहुत खाता, ये कह तू कि बोरे बोरे पे लिखा खाने वाले का नाम। लेकिन उसे कोई मतलब नहीं, उसे तो खाने में मगन रहता था। खाता गया, खाना खा के घर पे आया, ऐसे ही समय गुजरता गया। तो उसके घर वालों ने कहा देखो ऐसा करो, तुम काम धंधे करते नहीं, तुम बाहर निकल जाओ, हम नहीं तुम्हें रख पाएंगे, काम कुछ करते नहीं हो, क्या फायदा है तुम्हें रखने से। तो उसको घर से बाहर निकाल दिया। दिन भर बेचारा बाहर रहा, शाम को लौट करके फिर आ गया। तो घर वालों ने कहा तुम क्यों आ गए, हमने तुम्हें घर से बाहर निकाल दिया। तो वो कहने लगा हम तो इसलिए आ गए हैं। तो कहने लगा लौट कर आ गया हूं इस ख्यालात, शायद मुझे निकाल कर पछता रहे हो आप। घर वाले कहने लगे देखो यार कोई नहीं पछता रहा है, जाओ जाओ अपना काम करो, काम धंधे को कुछ हो नहीं, खाते और वही पड़े पड़े सोते रहते हो, कोई नहीं पछता रहा, जाइए निकल जाइए घर से। तो बेचारा निकल गया। अब वो निकल गया, विचार करने लगा कहाँ जाएं, किसके पास जाएं, काम तो कुछ आता नहीं है। तो एक बूढ़ा व्यक्ति था गांव के बाहर, उसके पास गया। उसने कहा भैया हमें घर वाले लोगों ने निकाल दिया, आप बताओ हम कहाँ जाएं। तो उस बूढ़े व्यक्ति ने कहा है ऐसा करो, तुम कहीं ना जाओ, तुम सरयू जी पर चले जाओ, सरयू जी पे जाओ, वहीं भगवान का भजन करना और भजन संगीतन करना और वही भोजन मिलेगा, भोजन करना। उसने कहा ठीक है, तो हम सरयू जी जा रहे हैं। पहुंचा है सरयू जी में, अयोध्या में पहुंच जाता है सरयू जी से। तो क्या देखा कि मंदिर के बाहर एक महात्मा जी बैठे हैं। उसने महात्मा जी को देखा, सोचने लगा जे महात्मा जी तो हष्ट पुष्ट हैं, तो जे भी हमारे जैसे खूब खाते होंगे, चलो इन्हीं से मिल लेते हैं। महात्मा जी से कहे महात्मा जी राम राम। महात्मा जी ने कही राम राम बेटा, कहाँ से आए, कैसे आना हुआ। कि कहीं से नहीं आए महात्मा जी, ऐसा करो आप मुझे अपना शिष्य बना लो। महात्मा जी ने कहा ठीक है बेटा, शिष्य बना लेंगे। उसी समय महात्मा जी ने शिष्य बनाया, कंठी माला पहनाई, गुरु मंत्र दिया और कहा बेटा आज से तुम हमारे शिष्य हो। तो वो व्यक्ति कहने लगा जय और बताओ बाबा जी हमें करना क्या होगा। महात्मा जी ने कहा करना कुछ नहीं है, बस भगवान की आरती होगी, उसमें खड़ा होना पड़ेगा और 2 टाइम पंक्ति होती है, उसमें भोजन करना। तो कहने लगा गुरुजी 2 टाइम से काम नहीं चलेगा हमारा। तो बाबा जी ने कहा तो तुम 4 टाइम कर लेना। कि हाँ 4 टाइम से तो काम चल जाएगा। और कहने लगा कि बाबा जी और कुछ काम तो नहीं करना पड़ेगा। महात्मा जी ने कहा और कुछ नहीं करना पड़ेगा, बस भगवान का भजन होगा, आरती होगी, इसमें आपको शामिल होना पड़ेगा और पंक्ति होती है उसमें अपना भोजन करना। विचार करने लगा जगह तो बढ़िया मिल गई, ये तो सही जगह है, कुछ करना है नहीं, पड़े पड़े खाए रहो या 4 टाइम पंक्ति होती है, खूब काम चलेगा।
रहने लगा। अब उसे क्या पता कि यहाँ भी मुसीबत आने वाली है। एक दिन क्या हुआ, एकादशी का दिन था। सुबह उठा तो उसका काम था चूल्हों में देखना कि क्या भोजन बन रहा है। एकादशी थी तो भोजन तो बनाना ही, सबका व्रत था। सुबह वो व्यक्ति जगा और चूल्हे ठंडे पड़े थे तो पहुंचा गुरुजी कि आज भोजन नहीं बनेगा। गुरुजी ने कहा हाँ बेट, भोजन नहीं आज बनेगा, आज एकादशी, आज व्रत रखो, तुम भी व्रत रखो। कहने लगा बाबा जी, गुरुजी हम व्रत तो नहीं रख पाएंगे। क्यों? कि सब व्रत रख रहे, तुम भी रखो। तो कहने लगा गुरुजी अगर आज हमने एकादशी का व्रत कर लिया तो हम द्वादशी तो देख ही नहीं पाएंगे, तो हम व्रत नहीं रखेंगे, मुझे माफ करो, हमारा इंतजाम कर दो। तो गुरुजी कहने लगे इंतजाम, यहाँ तो देखो भोजन बनेगा नहीं, कहीं नहीं बनेगा। अगर आप नहीं रख पाओगे तो आप खाना बना लेते हो भोजन। कहने लगा गुरुजी क्यों नहीं मरता, क्या नहीं करता, जरूर बना लेंगे, हमें आप सामग्री दे दो, अपना भोजन बना के खा लेंगे। गुरुजी ने क्या किया है, कहा है कि भंडारे से इनको 2.5 सेर आटा दे दो और उसी हिसाब से सामग्री दे दो, जे खाना बना के खाएंगे। और कहा कि यहाँ खाना नहीं बनेगा, सरयू जी के किनारे जाना, वहीं भोजन बनाना और वहीं खाने को मिलेगा, यहाँ नहीं खाना बन सकता है। कहने लगा ठीक है गुरुजी। 2.5 सेर आटा लिया, उसके हिसाब से सामग्री ली और चल दिया। पहुंच जाता है सरयू जी के किनारे, भोजन बनाने लगा। और एक बात गुरुजी ने और कही, ऐसा करना, भोजन बना के ऐसे मत खा लेना, सबसे पहले भगवान को भोग लगाना, क्योंकि तुम्हें पता है अब तुम वैष्णव हो गए हो, बाबा हो गए हो, इसलिए सबसे पहले भगवान को भोग लगा के ही भोजन करना। कहने लगा ठीक है गुरुजी। पहुंचा सरयू जी के किनारे, भोजन बनाने लगा। अब बनाना तो आता नहीं था, सोचने लगा भाई मरता क्या नहीं करता, भोजन तो बनाना पड़ेगा, भूखे रह नहीं सकते, खाना इतना खाते ही है। तो भोजन उसने जल्दी जल्दी बनाया, भूख लगी थी, जल्दी जल्दी भोजन बनाया। जैसे खाने को चला तो गुरुजी की बात याद आ गई कि गुरुजी ने कहा था कि खाने से पहले भगवान को भोग लगा देना। तो उसी समय भगवान को भोग लगाने लगा, बुलाने लगा प्रभु कि राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, भगवान को प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, तो भगवान को बुला रहा है, भगवान नहीं आए। कहने लगा प्रभु धोखे में मत रहना, देखो आज आपको कहीं भोजन नहीं मिलेगा, माना हमने रूखी रोटी बनाई है, लेकिन भोजन आओ और पालो। हमारे गुरुजी ने कहा था कि भोजन करने से पहले भगवान को भोग लगाना। अब उसे क्या पता, वो तो इतना सरल व्यक्ति था, वो तो जानता था कि वास्तव में भगवान आते होंगे, भोजन करते होंगे। अब उसे ये तो पता नहीं कि भगवान के आगे ऐसी थाली को रखना है और बोलना है। तो भगवान नहीं आए तो फिर से कहने लगा प्रभु आ जाओ, हमें बहुत तेज भूख लगी है। तो वो जानता था कि सच में भगवान आते हैं। फिर कहने लगा भगवान कि राजा राम आइए और प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग
भोग लगाना पड़ता है। ऐसा तो है नहीं भगवान साक्षात आ जाए खाने के लिए, लेकिन उसको ज्ञान नहीं था। वो सोचता था कि सच में भगवान आते हैं। कहने लगे भगवान नहीं आए, प्रभु आ जाओ, हम आपसे फिर भी कह रहे धोखे में मत रहना, मंदिर में जाओगे वहां कुछ नहीं मिलेगा, इसलिए जैसे हमने भोजन बनाए वैसे पा जाओ, यहाँ मिल भी जाएगा कुछ मंदिर में। आज कुछ नहीं, एकादशी है। राजा बढ़िया बढ़िया पकवान मिलेंगे, आज कहीं कुछ नहीं मिलेगा। आज एकादशी है, जैसा भी रूखा सूखा बनाया आओ और खा जाओ, नदी का पानी पी जाओ। भगवान नहीं आए। उसी समय कहने लगा प्रभु देखो अगर आप आओगे नहीं तो हम भी भोजन नहीं करेंगे, और भूख तो हमें बहुत ज्यादा लगी है। देखिए कितना सरल व्यक्ति था, उसे यही पता नहीं कि भगवान साक्षात में आते हैं क्या। अब देखिए भगवान तो नहीं आए, तो कहने लगा प्रभु धोखे में मत रह जाना कि आज भोजन मिलेंगे मंदिर में, आज भूखे ही रह जाओगे, इसलिए आप आइए और भोजन कर लीजिए। क्या हुआ, उसकी ऐसी प्रार्थना भगवान ने सुनी तो भगवान रीझ जाते हैं। जैसे ही उसकी प्रार्थना को सुना है भगवान ने, तो भगवान आ जाते हैं। क्या किया भगवान ने, भगवान राम ने मैया सीता को साथ में लिया और आ जाते हैं। कहने लगे तो प्रभु आ गए, अच्छा किया आपने, नहीं तो आज भूखे रह जाते। भोजन कराया तो कहने लगा प्रभु जो बताओ, हमने तो एक लोगों को बुलाया था, भाई 2 लोग क्यों आए। हमें ऐसा लगता कि आप हमारी थोड़ी तो थोड़ी एकादशी करवाई दोगे। अब जो बताओ, कोई बात नहीं, भगवान जाने लगे भोजन करके। तो कहने लगा प्रभु अब जो और बताओ, अगली एकादशी को कितने लोग आओगे। भगवान ने कहा ठीक है आ जाएंगे, जो भी आएंगे आएंगे, ठीक है। भगवान चले गए। अब वो तो भूखा रह गया। दूसरी एकादशी के दिन अपने गुरुजी के पास पहुंचा और कहा गुरुजी ऐसा करो, तुमने तो कहा एक भगवान आते, वहां तो 2-2 भगवान आते, थोड़ी सी सामग्री और बढ़ा दो। तो गुरुजी सोचने लगे भगवान तो आते नहीं। कहने लगे हमें ऐसा लगता जो ज्यादा खाता है भूखा रह जाता होगा, इसलिए कह रहा है कि थोड़ी सामग्री और बढ़ा दो। गुरुजी ने कहा कोई बात नहीं, पहले 2.5 सेर आटा देते थे, अब इसको ऐसा करो 3.5 सेर आटा दे दो, ये भूखा रह जाता, इसका पेट नहीं भरता, इसलिए कह रहा है। लेकिन वो तो सच बात कह रहा था। 3.5 सेर आटा दे दिया, उसके हिसाब से सामग्री दे दी और कहा कि जाओ बनाओ जाके। दूसरी एकादशी आई तो उसी सरयू जी के किनारे भोजन बनाने लगा, बना के तैयार किए, भगवान को बुलाने लगा। कैसे बुलाने लगा, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए,
साथ में आई थी तो क्या बोला, प्रभु राम आए हैं, सीता राम आए हैं, मेरे भोजन का भोग जैसे ही उसने ऐसी प्रार्थना की भगवान प्रकट हो जाते हैं। भगवान राम मैया सीता और लक्ष्मण को साथ में ले आते हैं। जैसे ही उसने देखा कहने लगा, प्रभु आप हमारी थोड़ी न थोड़ी एकादशी तो करा ही देते हो, अब हमने आटा बढ़ाया तो तुमने एक लोगों को और बढ़ा लिया, अब बताओ हमारा पेट कैसे भरेगा। भगवान को भोजन कराया, भगवान के चरणों से ध्यान करके बोला, प्रभु अब मुझे बता दो अगली एकादशी को कितने लोग आओगे। भगवान कहने लगे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, जैसे बुलाओगे वैसे आ जाएंगे। चले गए भगवान। अब वो व्यक्ति अपने गुरुजी के पास पहुंचा, कहा गुरुजी ऐसा करो, तुमने एक भगवान का ठेका दिया था कि पूरे खानदान का, वहां एक भगवान तो नहीं बहुत भगवान आते। गुरुजी कहने लगे झूठ बोलता है, भगवान बहुत कहाँ आएंगे, कोई नहीं आता होगा, सब झूठ बोलता है। कहने लगे देखो गुरुजी हम ऐसे नहीं रह पाएंगे, हम भूखे ही रह जाते, ऐसा करो थोड़ा आटा और बढ़ाओ, आप 5 सेर आटा कर दो। गुरुजी ने कहा हमें अब ऐसा लगता कि जिस आटे की चोरी करता है, जो भगवान कहीं नहीं आते, जो झूठ बोलता है इतना खा भी नहीं पाएगा, इसका मतलब ये आटा बेचता है। गुरुजी ने कहा ऐसा करो भंडारी से इसको 5 नहीं 7 सेर आटा दे दो, इसके हम चेक करेंगे कि इतने आटे का करता क्या है। लेकिन वो तो सरल व्यक्ति था, वो बिल्कुल झूठ नहीं बोलता था। 7 सेर आटा दिया, उसके हिसाब से सामग्री दी और सामग्री को लेकर के पहुंच जाता है सरयू जी के किनारे। जल्दी जल्दी भोजन बनाए हैं, भोजन बना के और वैसे ही भगवान को फिर बुलाने लगा। अब की बार कैसे बुलाया कि राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, सीता राम आइए, लक्ष्मण राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, ओ मेरे भोजन का भोग लगाइए। सभी लोग बुलाएंगे भगवान को, सभी लोग बड़े प्रेम से बोलेंगे भगवान को बुलाया, भगवान ने भक्त की प्रार्थना सुनी, प्रकट हो जाते हैं। भगवान आ जाते हैं, भगवान राम, लक्ष्मण, सीता जी और शत्रुघ्न को भी साथ में ले लेते हैं। जैसे ही उसने देखा कहने लगा प्रभु ये क्या है, आज फिर तुम एक लोगों को पढ़ा के लाए, हमें ऐसा लगता है तुम हमारी एकादशी करवाते रहोगे, हम ऐसे तो जल्दी आग पर पहुंच जाएंगे। कोई बात नहीं, इसने भोजन करा दिया। दूसरी बार क्या हुआ, सामग्री तो मिल गई थी, इधर गुरुजी सोच रहे होंगे ये सामग्री बेचता है। दूसरी बार उसने ऐसा किया है, कहने लगा देखो हमें बना बना के परेशान हो जाते हैं, खाने को कुछ मिलता नहीं तो हम बनाए क्यों। उसने क्या किया, भोजन नहीं बनाया और भगवान को बुलाने लगा।
कहने लगा पहले देख तो लें कि कितने लोग आते हैं, उसी हिसाब से बनाएंगे। अरे हम बढ़ के बनाते तो वो ज्यादा लोग आ जाते हैं। उसने भोजन नहीं बनाया और पहले ही भगवान को बुलाने लगा कि राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, सीता राम आइए, लक्ष्मण राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। जैसे ही इसने बुलाया, भगवान ने भक्त की प्रार्थना सुनी, प्रकट हो जाते हैं। भगवान आए तो कहने लगा देखो प्रभु आ गए। भगवान ने क्या किया है, सीता जी को साथ में लिया है, लक्ष्मण जी को साथ में लिया है, भरत शत्रुघ्न हनुमान जी सबको साथ में ले लिया। जैसे ही उसने देखा, कहने लगे प्रभु जी तुम चालाक हो तो हम तुमसे चालाक हैं। क्यों? हमने आज भोजन ही नहीं बनाया। भगवान कहने लगे भोजन नहीं बनाया तो बुला क्यों लिया? अरे बुला लिया, हम रोज बना के खाते तो आज तुम हमें बना के खिला दो। भगवान कहने लगा ये कैसा भक्त है, ये तो विचित्र भक्त है। कहने लगा देखो प्रभु 4 दिन हो गए हमें तुम्हें बना के खिलाते खिलाते, अब तुम पूरे खानदान को लेके आते, हम भूखे ही रह जाते। अब हम नहीं बनाएंगे, अब खुद बनाओ और खाओ, जो रखी सामग्री हमारे बस से बाहर है। उसी समय क्या हुआ, देखिए कैसा विचित्र भक्त था। तभी कहते भगवान सरलता पर रीझते हैं, वो व्यक्ति बड़ा सरल स्वभाव का था। उसी समय भरत जी भंडारे में पहुंच जाते हैं, भंडारे को बनाने लगे हैं। हनुमान जी ने अपनी पूंछ से सफाई किए, झाड़ू लगाने लगे, सभी लोग भंडारा बना रहे हैं और वो भक्त एक पेड़ के नीचे बैठा बैठा देख रहा है। तब तक उसके गुरुजी आ जाते हैं। गुरुजी ने कहा ऐसा करते ये आटा बेचता होगा, देखेंगे जाकर के, इतना खाता पाता नहीं होगा। गुरुजी आए तो क्या भगवान भोजन बना रहे, हनुमान जी झाड़ू लगा रहे, भरत रसोई में काम कर रहे, सब लोग भोजन में लगे हुए हैं। अब भक्त को तो सब दिख रहा है, वो तो सब देख रहा है, लेकिन गुरुजी को कुछ नहीं दिख रहा। गुरुजी ने कहा देखो सामग्री ये रखी और जो बैठा बैठा करके आ रहा है, पहुंचे कि तू क्या करता है ये बताइए, इतना सामग्री लेके आई, इतना आटा लेके आया, कहाँ है, क्या कर रहा है तू? कहने लगा तुम्हें दिखाई नहीं देता वो क्या हो रहा है? भगवान आ रहे, भगवान भोजन बना रहे, हम देख रहे, 4 दिन हमें हो गए बना के खिलाते खिलाते, आज वो खुद बना रहे। गुरुजी ने देखा तो उनको तो दिखाई दे नहीं रहा था। गुरुजी कहने लगा तू झूठ तो नहीं बोलता है? कहने लगे प्रभु हम क्यों झूठ बोलेंगे, अपने आंखों से देख लो। तो गुरुजी ने देखा तो दिखाई नहीं दिया। उसी समय वो कहने लगा गुरुजी देखो भगवान खाना बना रहे हैं, हनुमान जी सफाई कर रहे हैं, भरत जी रसोई में काम कर रहे हैं। जैसे ही गुरुजी ने तेरे शब्द सुने हैं तो उनकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। कहने लगे विचित्र भक्त है ये, इसको भगवान के दर्शन हो गए और हम इतने दिन से भगवान का भोग लगाते, भगवान ने हमें कभी दर्शन नहीं दिए। उसी समय उस भक्त ने कहा है प्रभु से, प्रभु हमारे गुरुजी को भी दर्शन दे दो, न हमारी खटिया खड़ी हो जाएगी, कहेंगे कितना आटा दाल कहाँ ले जाते हो, दर्शन दो हमारे गुरुजी को भी। तो भक्त के कहने पर भगवान ने उनको भी दर्शन दिए। पहले तो कहा बेटा हम उनको दर्शन नहीं दे सकते, क्योंकि तो भगवान ने, उसने भक्त ने कहा तो तुमने हमें क्यों दिए, उनको नहीं देते, वो तो हमसे ज्ञानी पुरुष हैं, पहले से आपकी पूजा पाठ करते हैं, हमने तो पहली बार भोग लगाया तुम्हारा, हमें क्यों दर्शन दिए तुमने? भगवान कहने लगे तुम्हें इसलिए दर्शन दिए, तुम सरल स्वभाव के हो, तुम्हारा स्वभाव कोमल है,
लेकिन तुम्हारे जो गुरुजी हैं उनका स्वभाव अच्छा नहीं है, उनके अंदर सरलता नहीं है। और याद रखना भगवान सरलता पर रीझते हैं। बोलिए गोविंद भगवान की। भक्त के कहने पर भी भगवान ने इसके बाद उनके गुरुजी को दर्शन दिए हैं। इसलिए बताया जाता है कि सब कुछ मिल जाए, अगर आपके अंदर सरलता नहीं है तो कुछ नहीं है। कितना भी पैसा कमा लेना, कितने भी बड़े बन जाना, लेकिन आपके अंदर अच्छा भाव नहीं है, सरलता नहीं है तो कुछ नहीं है। भगवान केवल सरलता पर रीझते हैं।